स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग फ्रॉम एसटी ऑनलाइन कैंपस। ये जो क्वेश्चन है ये रिलेशनल अलजेब्रा पे बेस्ड है। इसमें हम ऑलमोस्ट सारे रिलेशनल अलजेब्रा के ऑपरेटर्स जो हैं वो कवर करेंगे। तो इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे तो वी विल बी एबल टू सॉल्व मेनी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रिलेशनल अलजेब्रा। तो ये गेट सीएससी 2022 में पूछा गया था। यहाँ पे हमारे पास तीन रिलेशन गिवन है। वन इज एम्प्लॉई, जिसमें हमारे पास क्या है, एम्प्लॉई का आईडी है और नेम है। फिर हमारे पास ब्रांड रिलेशन है जिसमें ब्रांड आईडी और नेम है, और ओन रिलेशन है जिसमें एम्प्लॉय आईडी और वो एम्प्लॉय आईडी कौन से ब्रांड को ओन कर रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें बताना है कौन सा ऐसा रिलेशनल अलजेब्रा एक्सप्रेशन है विच विल रिटर्न द सेट ऑफ एम्प्लॉय आईडी हु ओन ऑल द ब्रांड्स। तो हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए हम एक सैंपल डेटा ले लेंगे ताकि हमारा जो रिजल्ट है वो हमें पता चल जाए कि किससे क्या रिजल्ट आ रहा है। तो यहाँ पर हमें नेम की जरूरत कहीं भी नहीं पड़ रही है, तो हम एम्प्लॉय का चाहे सैंपल डेटा नहीं ले तब भी काम चल जाएगा। हम ब्रांड का सैंपल डेटा लेंगे जिसमें हमारे पास ब्रांड की आईडी है विच इज B1 एंड B2। एक छोटा सा डेटा लिया हमने। और ओन रिलेशन लेंगे हम। ओन रिलेशन में हमारे पास क्या आएगा, एम्प्लॉय आईडी एंड ब्रांड आईडी। तो जो हमारी एम्प्लॉय आईडी है वो क्या हो सकती है, सपोज E1 ने B1 और B2 दोनों को ऑन किया हुआ है, E2 ने B1 को ऑन किया हुआ है और E3 ने B2 को ऑन किया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो भी हमारे ऑपरेटर्स हैं, जो भी हमारे एक्सप्रेशन है, इनको हम रन करेंगे। तो ये हमारा क्या है, डिवीजन ऑपरेटर है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं EID BID फ्रॉम ओन। तो अगर हम ओन में से EID और BID प्रोजेक्ट करेंगे तो सेम रिलेशन रहेगा हमारा ओन, उसमें कोई चेंज नहीं रहेगा। और हम क्या कर रहे हैं, ब्रांड में से BID प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जब हम ब्रांड में से BID प्रोजेक्ट करेंगे, यहाँ पर हमारे पास ब्रांड में B नेम भी है, तो BID हम प्रोजेक्ट करेंगे तो हमारी B1 B2 रहेगी। तो यहाँ पर ओन में हमारे पास क्या है, EID BID, और ब्रांड में हमारे पास क्या है, BID। तो जब हम इन दोनों का डिवीजन करेंगे तो जो बाय डेफिनेशन ऑफ डिवीजन ऑपरेटर हमारे पास क्या आएगा, वो एम्प्लॉय आईडी आएंगी जो सारे ब्रांड्स को ऑन कर रही है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यही कर रहे हैं हमने डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद हमारा इट विल गिव द रिजल्ट एज एम्प्लॉय आईडी जो हमारी सारी ब्रांड्स ऑन कर रहे हैं। तो ये जो है हमारा ऑप्शन ए हमेशा करेक्ट रिजल्ट देगा। अगर हम बात करें ऑप्शन बी की, ऑप्शन बी में हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा अंदर वाला जो एक्सप्रेशन है, इसमें हम ओन में से पहले एम्प्लॉय आईडी प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो ओन में से हमने एम्प्लॉय आईडी प्रोजेक्ट किया तो हमारी एम्प्लॉय आईडी क्या आएंगी, E1 E2 E3। फिर हमने इसका क्रॉस प्रोडक्ट किया किसके साथ, ब्रांड की BID के साथ। दैट मीन्स ब्रांड की BID क्या है, B1 B2। जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हर रो का दूसरी रो के साथ क्रॉस प्रोडक्ट होगा। तो रिजल्ट जो होगा वो हमारा क्या होगा, E1 B1 E1 B2, E2 B1 E2 B2, E3 B1 एंड E3 B2। तो ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट आ गया। इसमें से हम माइनस करेंगे ओन रिलेशन का EID BID। तो दैट मीन्स हमारा एक रिजल्टेंट है सपोज A, और ओन का जो इसको हमने माना ये हमारा B है। हम क्या कर रहे हैं, A माइनस B कर रहे हैं। तो जब हम A माइनस B करते हैं तो कौन सी रोज आती हैं, जो A में है बट B में नहीं है। अगर हम E1 B1 की बात करेंगे, हमारी A में भी है, ये B में भी है, तो ये रिजल्ट में हमारी नहीं आएंगी। E1 B2, E1 B2 भी हमारा यहाँ है तो ये इसमें नहीं आएगा। E2 B1 भी हमारा B में है तो ये नहीं आएगा। E2 B2 हमारा रिजल्ट में नहीं है, B में नहीं है तो ये आएगा। E3 B1 भी हमारा नहीं है, B में तो ये आएगा। E3 B2 है तो ये नहीं आएगा। तो दैट मीन्स माइनस ऑपरेशन करने के बाद हमारी ये दो रोज बचेंगी। ठीक है, इस दो रो में जो बचेंगी, अब उसमें से हम क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं, EID प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो जब हम EID करेंगे प्रोजेक्ट तो हमारा EID में क्या आ जाएगा, E2 एंड E3 आ जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, ये फाइनल जो इस पूरे का जो रिजल्ट है वो क्या है हमारा, E2 E3। अब हमने क्या किया, ओन की EID, ओन की EID क्या है,
ऑन में EID क्या है हमारी E1, E2, E3, इसमें से हमने ये रिजल्ट माइनस कर दिया, तो हमारा क्या आएगा, वो EID जो इस रिजल्ट में नहीं है, दैट इज E1। तो E1 क्या है हमारा, E1 इज द सेट ऑफ EID हु ओन ऑल द ब्रांड। तो जो है हमारी एम्प्लॉय ID 1 है, ये दोनों ब्रांड्स को ओन कर रही है, B1 को भी ओन कर रही है और B2 को भी ओन कर रही है। तो दिस इज द आंसर। तो ये भी हमारा जो है वो करेक्ट रिजल्ट दे रहा है। अब अगर हम ऑप्शन सी की बात करें, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि हम ओन को ओन के साथ ही डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम ओन को हमें ऑल पॉसिबल ब्रांड्स के साथ डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हमेशा हमारा सही रिजल्ट नहीं देगा। दिस इज नॉट करेक्ट ऑप्शन। सिमिलरली यहाँ पर भी हमने, जब हम इसको हम सॉल्व करेंगे रिलेशनल अलजेब्रा की हेल्प से, तो यू विल सी यू विल नॉट गेट द करेक्ट रिजल्ट ऑलवेज। यहाँ पे हमने ओन का ओन के साथ ही नेचुरल ज्वाइन कर दिया है, ओन का ओन के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट किया है, तो इट विल नॉट गिव करेक्ट रिजल्ट। तो यहाँ पर हमारे ए और बी ऑप्शन जो है वो हमेशा सही रिजल्ट देंगे। सो डिवीजन ऑपरेटर इज एन इम्पॉर्टेंट ऑपरेटर। तो ये हमारा जो ए और बी है, ये हमारी स्टैंडर्ड नोटेशंस होती हैं डिवीजन ऑपरेटर की, जिसकी हेल्प से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो यू कैन वॉच आवर चैनल फॉर मोर दीज वीडियोस। थैंक यू।